हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। दोस्तों, इंसान से पहले इस धरती पर क्या हुआ था? कौन रहता था? आखिरकार इंसान का सृजन क्यों हुआ था? किस मकसद से भगवान इंसान को बनाए थे? और इंसान धरती पर कब आए थे? क्या हम वो मकसद पूरा किए या क्या हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि समय के साथ साथ इंसान अपने आप में इतने बदलाव कैसे लाए। जिस इंसान पत्थर को पत्थर से घिस के आग निकलना सीखा था और वो उस समय का सबसे बड़ा उपलब्धि था, और कैसे एक ऐसे रास्ते पर निकल गया जहां चारों तरफ सिर्फ उसे विनाश ही विनाश नजर आता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा ध्यान से एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंसान का सृजन तब हुआ जब इस संसार में कुछ भी नहीं था सिवाय प्रकृति यानी नेचर। ना कोई शहर ना कोई गांव, चारों तरफ महासागर से घिरा एक विशाल भूखंड जिसे पंजिया कहा जाता था। खुले मैदान, घने जंगल से भरा बड़े बड़े पेड़ पौधे, साथ में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु हैं। समय के साथ साथ प्रकृति भी अपना खेल रचती गई और कुछ प्राकृतिक आपदाएं के कारण भूखंड अलग अलग हिस्से में बंट के 7 महादेशों में परिवर्तित हो गया। वक्त बदलता चला गया, इंसान भी अपने सोचने की शक्ति में नियंत्रण, अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहे। साथ में अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते गए और अपने ज्ञान और कौशल से इंसान वो सब हासिल किया प्रकृति से जो जिंदगी जीने के लिए जरूर था। इंसान को पोषण के साथ साथ ये सारे ज्ञान भी प्रकृति से मिला हुआ है, इसलिए इंसान प्रकृति को अपना माँ मानते थे, उसका पूजा करते थे, साथ में उसका रक्षा भी करते थे। इंसान भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे। उनके पास धन दौलत व्यापार के साथ साथ एक खुशहाल संसार में अपना जीवन भी बिता रहे थे। कहा जाता है जहां खाली बर्तन होती है आवाज वहीं से ही गूंजती है। धन दौलत के साथ साथ इंसान चतुरता, लालसा, कूटनीति, छल कपट भी सीख गया था। पर यह सब इंसान अपने स्वार्थ और अहंकार को पोषित करने के लिए प्रकृति से मिला हुआ उस ज्ञान का दुरुपयोग करना आरंभ किया था। वक्त इतना आगे बढ़ता चला गया है कि अब इंसान पूरी तरह से अपने आप को बदल चुका है। लोगों का लालच इतना बढ़ गया है कि जिस प्रकृति से उसे सब कुछ मिला आज उसी का ही विनाश कर रहा है और साथ में रहने वाले दूसरे जीव का भी अत्याचार कर रहा है। आपको याद ही होगा केरला में एक प्रेग्नेंट हाथी को कैसे खाने में बम मिलाकर खिला दिया गया था, जिसके कारण उसका मौत हो गया था। कैसे भूल सकते हैं वो मंजर। हाल ही में सुना होगा दिल्ली में एक प्रेग्नेंट कुत्ते को कैसे पीट पीट कर मार दिया गया था। बाद में उसके मृत शरीर को कैंपस के अंदर घसीटते हुए मजे ले रहे थे कुछ स्टूडेंट्स। पेड़ों को काट के जमीन को बंजर बना दिया जाता है ताकि वहां बड़े बड़े इमारतें बन सके, और पहाड़ों को तोड़ के प्रकृति की सुंदरता को भी हानि पहुंचाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है और उसका पूजा करते हैं। लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि जिस गौ माता ने बचपन से अपना दूध दे के हमारा पोषण करती है, आज उसके साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। लोगों को सिर्फ गाय से दूध चाहिए जिसे वो बेचकर पैसा कमा सके, और उसके बदले में गाय का कोई सेवा करना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा भी दया नहीं दिखाते कि जिस गाय ने उसका इतना दिन साथ दिया उसे सिर्फ 2 वक्त खाना दे दिया जाए, पर नहीं देते हैं। और खाने के चक्कर में वो ऐसे ही यहाँ वहाँ चले जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि रास्ते में एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ 6 वे लाइन का जो हाईवे बन रहा है गांव शहर में बदल रहा है। परंतु ये बेचारे का क्या गलती है, ये तो बस भूखे हैं। और इससे भी इंसान का ही फायदा होता है, क्योंकि मरने के बाद वो गायों का इंश्योरेंस भी क्लेम कर लेते हैं। कौन है जिम्मेदार, गाय को पालने वाला या फिर प्रशासन? जवाब नीचे कमेंट करके बताइए। आज इंसान को सिर्फ अपनी खुशी की चिंता रहती है, दूसरे से वो सिर्फ अपनी फायदा चाहता है। खुद की स्वार्थ के लिए वो अपने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, बाकियों की तो दूर की बात है। इंसान के साथ साथ वो भगवान पे भी अपना अधिकार जमाने लग गए हैं। थोड़े दिन हुआ है, आपने सुना ही होगा उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में लोग कैसे लड़ाई करने लग गए थे, एक दूसरे को मारने लग गए थे। बात सिर्फ ये था कि कौन पहले पूजा करेगा। क्यों? थोड़ी देर अगर इंतजार कर लेते थे तो क्या भगवान आपका पूजा स्वीकार नहीं करते, या फिर उनका झोली में से वरदान का पोटली कोई और लेके भागने वाला था? ऐसे कई सारे मंदिरों में केसेस है जो हर रोज सुनने को मिलते हैं। सिर्फ स्वार्थ और अहंकार में लोग इतने डूब गए कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। मंदिरों में मारपीट, वो भी पहले दर्शन पाने के लिए।
कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इंसान ही इंसान से इतना नफरत करने लगा है कि वो दूसरे को छलने में या फिर हानि पहुंचाने में एक पल भी नहीं सोचता है। जिस विश्वास और भरोसा की बदौलत ये दुनिया टिका हुआ है, लोग आज सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस विश्वास और भरोसा को ही मार देते हैं। ये कैसे इंसानियत है? इंसान ही अभी इंसान को मारना आरंभ कर दिया है। कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है तो कोई धोखे से मार देता है। प्यार का भरोसा जताकर मार दिया जाता है या फिर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करने के लिए मार देता है। ऐसे क्रूरता और विकृत मानसिकता कैसे बन गया है इंसान? लोग ऐसे इंसानियत का विरोध करने की बजाय अपने आप को फेमस करने के चक्कर में ऐसे हरकतें करते हैं जिसे सुनकर शर्म आती है कि ऐसे भी लोग रहते हैं दुनिया में। हाल ही में एक न्यूज़ सुना होगा, एक बंदे ने चूहे को पानी में डुबाकर मार दिया। उसके खिलाफ एक और व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया, जिसके वजह से वो 10 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रहा। बात को यही खत्म करो यार, उसका क्रूरता का दंड उसको मिल गया। परंतु उस व्यक्ति ने जिसने कंप्लेन किया था, चूहे को इंसाफ देने के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाया, वो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से, जिसे ये पता चलता है कि उसका मौत पानी में डूबने के कारण नहीं हुआ था। मैं जरा उस इंसान से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप इतने वेले कैसे हो? अगर आपको प्रकृति की रक्षा करने की इतनी प्रबल इच्छा हो रही तो ऐसे जगह जाओ ना जहाँ सच में प्रकृति की रक्षा करने की जरूरत है। ये करके आपको क्या फायदा मिलेगा? सिर्फ प्रशासन को परेशान करने वाली बात है। वैसे ही हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहा है। यहाँ इंसान के अत्याचार से प्रकृति नष्ट हो रही है, परंतु सब खामोश है। ये खामोशी क्यों? क्या हमें नहीं लगता हम अपनी मकसद से भटक गए हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रकृति का हर एक चीज की रक्षा करें और लोगों को गलत करने से रोकें? हम कोई इंसान की सोच नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद की सोचने के तरीका तो बदल सकते हैं। मेरा एक सवाल हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी से है, क्या राजा का कोई धर्म नहीं है कि वो अपने साम्राज्य के रहने वाले जनता के साथ समस्त जीव जंतु अथवा प्रकृति का रक्षा करें? कृपया प्रकृति को विनाश होने से बचाएं, क्योंकि सिर्फ मेरे अकेले के करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब मिलकर करने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में कुछ दम है तो नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा।